अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ में और वो है आवोगाद्रोस लॉ, आवोगाद्रो नियम। तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये गैसेस के वॉल्यूम और उसकी अमाउंट इनके बीच का एक रिलेशन है। इसमें क्या बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल मींस इट्स अमाउंट। समझ गया ना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस मींस मोल्स। समझ गए बच्चों, स्थिर ताप और दाब पर गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या मतलब मात्रा के समानुपाती होता है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल्स। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मींस K इक्वल टू V इक्वल टू K इंटू N। तो V अपॉन N इक्वल टू K मींस इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, यही है ठीक है आवोगाद्रोस लॉ का इक्वेशन। ये अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ वॉल्यूम ले लें और यहाँ मोल्स, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल टू mx। तो इस तरह से ये जो स्लोप है समझिए ना, यही क्या है कि तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आवोगाद्रोस लॉ के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, जबकि हमने इसका लॉ में है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब इस तरह की लाइन आती है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो V और N के जो ग्राफ्स होंगे उनकी जो लाइंस है वो तो सेम आएंगी, बस इनके स्लोप चेंज हो रहे हैं। अब आता है कि T1, T2, T3 का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मोल को कांस्टेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो V1, V2, V3 का ये ऑर्डर दिख रहा है, V1 से ग्रेटर देन V2, V2 से V3। क्योंकि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि टेम्परेचर जहां ज्यादा मतलब जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि T1 से ग्रेटर देन T2, T2 से T3, मतलब V1 के करस्पॉन्डिंग में टेम्परेचर T1 है, तो चूंकि V1 सबसे कम है तो T1 सबसे कम होगा। V2 से ज्यादा है तो T2 ज्यादा होगा। V3 सबसे हाईएस्ट है तो T3 भी हाईएस्ट होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का एक रिलेशन आएगा। दूसरी कंडीशन है कि N और V के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। यहां पर हमने क्या कांस्टेंट कर रखा है, N को कांस्टेंट कर दिया मैंने यहां पर। तो V1, V2, V3 का ये रिलेशन दिख रहा है, V1, V2, V3। अब यहां पर आप जानते हैं कि V और P का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां V ज्यादा वहां P कम। तो यहां पर देखें P सबसे लोवेस्ट वैल्यू में है तो P सबसे हाईएस्ट वैल्यू में होगा। इसके V1 के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर P1 है तो ये P1 हाईएस्ट होगा, P2 का ये हो गया। और V3 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि P3 सबसे लोवेस्ट होगा। यहां रिलेशन समझ रहे होंगे। अब हम जाते हैं V और N के बीच का ही ग्राफ है, लेकिन यहां पर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर है N1, N2, N3 का। क्योंकि P और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यही हुआ कि N1 सबसे लोवेस्ट मोल है तो सबसे लोवेस्ट प्रेशर किसका होगा, P3। N2 के करस्पॉन्डिंग में P2 और N1 के करस्पॉन्डिंग में प्रेशर जो है वो है P1। इसका मतलब सबसे ज्यादा मोल तो P1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखेगा। तो इस तरह के ग्राफ्स को आप बहुत इजी जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस आपको ये रिलेशंस देखने हैं जैसे मैंने अभी तक बताया है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस बता देता हूं मैं आपको। एक होता है वॉल्यूम कोफिशिएंट, ये होता है आयतन गुणांक, सिंबल है AV। VT माइनस V0 अपॉन V0 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर मैं बता दूं कि VT है वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, V0 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, ये ऐसे ही प्रेशर कोफिशिएंट होता है PT माइनस P0 अपॉन T0 इंटू, तो यहां पर भी PT क्या है, प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, P0 प्रेशर
ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बाकी T तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। वाइस लॉ का एक ग्राफ आता है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो P इक्वल टू K अपॉन V, P इक्वल टू K 1 अपॉन V, log P log K प्लस log 1 अपॉन V इंटू 1 कर दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है इक्वेशन Y, ये है C और ये है mx, या कहें कि ये x इंटू m, तो m है 1, तो log P और log 1 अपॉन V के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये जो इसका एंगल होगा वो 45 का होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा जो है हमारे पास जो है इसका स्लोप 1 है, इसका मतलब tan थीटा जो है वो 45 डिग्री का, तो थीटा होगा वो 45 डिग्री का होगा, ताकि इसका वैल्यू tan 45 वैल्यू 1 हो जाए। ये log k की इक्वल्स में है। ऐसे ही चार्ल्स लॉ में जाए v इक्वल टू kt, तो हम यहाँ पर है log k log b log k प्लस log t है t, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो 1 है, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा और ये इसका ग्राफ है। गैलिलियो लॉ में P इक्वल टू kt है, तो इसमें भी वही एंगल जो है 45 डिग्री का होगा, मतलब स्लोप जो है वो 45 डिग्री की होगी। तो इस तरह से ये इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक इसी तरह से अगर हम अवोगाद्रोस लॉ में जाएं, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं कि अगर हम अवोगाद्रोस लॉ में जाएं तो उसका भी हम ग्राफिकल ग्राफ देखें तो क्या होगा, हमारे पास होता है v इक्वल टू kn, तो log v इक्वल टू log k प्लस log n, तो यहाँ भी 1, तो ये हो गया y c प्लस x इंटू m, तो m क्या है यहाँ 1 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, और ग्राफ यदि हम देखें तो log v और log n, तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये थीटा जो है, समझ गए बच्चों, ये कितने का, वो 45, और ये जो इंटरसेप्ट है वो होगा log k। तो इस तरह से ये जो आपको 4 लॉज बताए हैं मैंने, उनके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है log के बेस पे, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम जो है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड बता दें। इस तरह से यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड आर हीटेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें आप, फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये यूज करना है चार्ल्स लॉ में। V1 आपको लेना है 20, ठीक है, और T1 हो जाएगा 273 प्लस 15, V2 कैलकुलेट करना है और T2 यूज करोगे, कितना है वो 35 प्लस 273, बस आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट अप करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ गैस इज सेंटीग्रेड विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री डबल ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये है कि वो टेम्परेचर क्या होगा जहां पर किसी गैस का जो वॉल्यूम है अपने 0 डिग्री के टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है उसका डबल हो जाए। तो बस आपको Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, Vt इक्वल टू यूज करना है टू V0, और V0 तो V0 ही रहेगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 2V0 इक्वल टू V0 1 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लें, यही इसका क्या होगा आंसर। मैं समझता हूँ अब आपसे इजीली वही बन जाएगा। तो यहां तक हो गया, थर्ड अप करते हैं, पहले आप इनको नोट करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक फ्लास्क में 25 मिलीग्राम गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फिल्ड किया गया, फिर इसको हीटेड किया गया, तो ऐसे में 25.5% एयर बाहर रिमूव हो गई, ठीक है, एक्सपेल्ड हो गई। तो पूछा गया कि वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो इसका रिलेशन होता है N1 T1 इक्वल टू N2 T2, इनके प्रोडक्ट्स तो कांस्टेंट रहेंगे। तो इनिशियल फाइनल, इनिशियल था 250 मिलीग्राम गैस, हम इसे मोल में ले लें तो यहाँ भी मोल में चेंज करना पड़ता, डायरेक्ट ले लें तो N1 हो गया इतना, टेम्परेचर 300 क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, N2 कितना है तो 250 का 25% जो है एक्सपील्ड हो गया, मतलब बाहर निकल गया, तो 250 का 25% इस तरह से। तो T2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस
रिलेशनशिप। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, आप इसे शुरू करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गैल्यूशाक लॉ से रिलेटेड है। स्टील टैंक कंटेन एयर एट 15 atm and 15 degree centigrade temperature. What temperature of gas when gas show 30 atm pressure? तो सिंपल सा है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये रिलेशन लेना है आपको। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या गिवन वैल्यू है, तो आप यहाँ पर आएंगे, P1 कितना है 15 atm, T1 कितना हो जाएगा 217 3 प्लस 15, P2 कितना यूज करना है 30 atm, T2 कैलकुलेट करेंगे जो किसमें आएगा केल्विन में, ये इसका आंसर होगा फर्स्ट। ओके, सेकंड है कि कार टायर हैज वॉल्यूम 10 लीटर एट प्रेशर 3 atm at 17 degree centigrade. Due to driving, the temperature of tire increases at 47 degree. What would be the pressure? फिर यहाँ पर आप देखें P1 कितना है, यहाँ पर आपने देखा कि the tire has volume 10 liter, pressure 3 atm, तो ये है 3 atm, टेम्परेचर 273 प्लस 70, P2 इंक्रीज ये कैलकुलेट करना है, T2 कितना है 47 मींस 47 प्लस 273, बस यहाँ पर P1 T1 P2 T2 मीन। अब मैं ये कहूँ कि व्हाट द वॉल्यूम एट P2, तो फिर आपको यूज करना होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहीं तक ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया किससे, गैल्यूशाक लॉ से। एक अवोगाद्रो लॉ का क्वेश्चन बताता हूं मैं, आप इसे मिटा दें, सॉरी लिख लें, आप इसको नोट कर लिया, मैं आप यहां से हटाता हूं इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां देखें कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 लीटर when gas mole 1. What is volume when gas moles क्या हो 2? समझिए बच्चों कि गैस का आयतन है 22.4 लीटर, जब मोल है 1। मैंने पूछा व्हाट द वॉल्यूम है जब गैस मोल इज 2, तो V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, तो V1 22.4 N1, तो N1 1 हो गया। और आगे बढ़ जाए तो V2 कैलकुलेट करना है आपको और N2 यूज करना है 2, तो V1 N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, तो V1 मतलब 22.41, तो V2 अपॉन 2, तो V2 इक्वल टू 22.4 इंटू 2, दिस द आंसर। तो हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है अवोगाद्रोस लॉ में। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी आप एक्सरसाइज देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, और जो है जिस उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टफ होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, तो आप ईजी पर ही ध्यान दें। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते कंपटीशन में, क्योंकि उतना टाइम नहीं दिया जाता कि उन पर ही लगे रहें। इसलिए आप पहले इंटर जो मीडियम क्वेश्चंस हैं और जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पर विशेष ध्यान दें। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।